Hello everyone, welcome to my channel Mystic Tarot. This reading is for Scorpio, Sun, Moon and Rising people for the month of March 2020. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तब भी, और अगर नहीं करती तब भी आप अपने मून साइन और राइजिंग साइन की वीडियोस भी देखा करें ताकि आपको मैसेजेस के बारे में क्लैरिटी हो सके और जो बात रिपीट हो रही हो एक या एक से ज़्यादा वीडियो में जो कि आपके साइन से रिलेटेड होंगी तो वो काफ़ी हद तक फिर आपके पर्सनल रीडिंग बनती चली जाती है क्योंकि वैसे तो ये जनरल रीड होती है। हो सकता है कि कुछ मैसेजेस जो हैं वो आपके सिचुएशन से मैच कर रहे हों और कुछ ना कर रहे हों। इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो है उसका बटन ज़रूर दबाएं सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल सकें अबाउट द न्यू रीडिंग्स। और साथ ही साथ जो हफ्ते वाले दिन और हफ्ते की रात को जो लाइव रीडिंग होती है आप उसमें शामिल होकर अपना पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो लेट्स स्टार्ट फॉर स्कॉर्पियो सन मून एंड राइजिंग फॉर मार्च। ओके जी, किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन है ये ऐसी एनर्जी है जो कि एक तो इसके साथ कुछ लीगल मैटर्स जो हैं कुछ वो एसोसिएटेड हैं। ये कोई लॉयर हो सकता है, कोई पुलिस का आदमी हो सकता है, कुछ सरकारी इदारे के जो लोग होते हैं वो हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि स्कॉर्पियो जो हैं वो इस टाइम के ऊपर ख़ुद किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह के हार्श, कोल्ड, इमोशनली वेरी कोल्ड हुए हों। और ये भी हो सकता है कि स्कॉर्पियोज़ को अपनी ज़िंदगी में कुछ इस किस्म के फ़ैसले करने की ज़रूरत है या कुछ लोगों को निकालने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी से और उसके लिए उन्हें ये वाला बिहेवियर जो है वो अपनाने की ज़रूरत है जो कि कोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है कोई इमोशंस नहीं होते इसमें, इमोशनली वेरी कोल्ड पर्सन होता है ये। ओके जी, कोई एंडिंग है जो आपके लाइफ में, स्कॉर्पियो की लाइफ में कोई एंडिंग है जो होने जा रही है और ये एक पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा जो आपकी लाइफ का। मोस्टली ये टाइम पीरियड जो है ये काफ़ी लंबा होता है जो कि बेसिकली अब एंड हो रहा है। ये 11 साल, 21 साल, 19 साल इस तरह के नंबर्स जो हैं वो होते हैं जो कि इस कार्ड के साथ एसोसिएटेड हैं और एक लाइफ टाइम होती है, एक लाइफ टाइम प्रोसेस होता है जो कंप्लीट हो रहा होता है और आप फिर एक नए प्रोसेस में, एक नए सर्कल में, एक नए फेज़ में दाखिल हो रहे होते हैं। ओके जी, सिचुएशन की जो बैकग्राउंड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ अरसा पहले, यू कैन से 6 माह पहले, स्कॉर्पियो ने ये डिसाइड किया कि अब वो अपने आप को टेक केयर करेंगे, अपनी ज़रूरतों को सामने रखेंगे। और ये एक मदरहुड का कार्ड भी है। हो सकता है कुछ ऐसे मामला जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हों और स्कॉर्पियो जो है उसके बारे में कुछ डिसाइड किया हो। एक सेल्फ अवेयरनेस है इस कार्ड में, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है इस कार्ड में। ये कार्ड मोस्टली जब आता है तो कोई ना कोई इस किस्म की सिचुएशन होती है जिसमें पर्सन जो है वो कुछ इस किस्म की सिचुएशन में से गुजरा हुआ होता है कि उसके बाद वो अल्टीमेटली ये डिसाइड करता है कि नाउ आई हैव टू लुक आफ्टर माई सेल्फ फर्स्ट, आई हैव टू नर्चर माई सेल्फ फर्स्ट, फिर किसी और की बारी आएगी। रीसेंट पास में चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और हो सकता है जो मामला है जिसके बारे में अभी आप फ़ैसला करने के पोजीशन में हैं या फ़ैसला करना चाह रहे हैं उसमें मामलात में तेज़ी से आगे बढ़े हों, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये आपके लिए फेवरेबल है बेसिकली। ओके, जहाँ पहले आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह स्टेबल पोजीशन में बैठे हुए थे अपने रिसोर्सेज के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने आप के साथ, अब वो मज़ीद फ्लरिश करती हुई नज़र आ रही है। मज़ीद अबंडेंस है, मज़ीद मोहब्बत हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई लिब्रा या
टॉरस आपके साथ इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये आपका मेंटल स्टेटस है बेसिकली। हो सकता है कि आपके जहन में कोई ऐसा शख्स हो, ये भी हो सकता है कि आपके जहन में कोई ऐसा शख्स हो जो इस एम्प्रेस की तरह शानदार है, और प्रेगनेंसी भी पॉसिबल है। 7 ऑफ कप्स, आने वाले दिनों में कुछ मामलात इस किस्म के हैं जिसमें जो कि या तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके सामने, या ये है कि आपको फ़ैसला करना दुश्वार है। और यही वो बात है जिसकी वजह से आपको आज की तारीख़ में मार्च के अर्ली पार्ट में ही किंग ऑफ सोर्ड की तरह का बिहेवियर अपनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे चीज़ों को क्लियरली देखा जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, और इस डिसीजन में कोई इमोशनल साइड नहीं इन्वॉल्व होती। ठीक है, ये डिसीजन जो है टोटली रैशनल होते हैं, ये डिसीजन टोटली मेंटल होते हैं, इसमें इमोशंस का कोई गुज़र नहीं होता। ओके जी, एस ऑफ कप्स, स्कॉर्पियोज जो हैं ख़ुद वो इस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वो ख़ुद किसी को मोहब्बत की ऑफ़र कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये एक रिलेशनशिप की बात है ये ऑफ़र जो है ये कोई जॉब रिलेटेड या बिज़नेस रिलेटेड नज़र नहीं आ रही है। ये कोई इस किस्म की ऑफ़र है जो कि रोमांटिकली जिसमें लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। स्कॉर्पियो को चाहिए कि वो कैप्रिकॉन की रीडिंग देखे, क्योंकि कैप्रिकॉन की इसी पोजीशन में ये 2 कार्ड्स जो हैं कैप्रिकॉन की भी रीडिंग में यहीं पे नज़र आ रहे हैं। ओके जी, हो सकता है कि स्कॉर्पियो जो है वो किसी एरीज़ के साथ डील कर रहा हो, या स्कॉर्पियो जो है वो किसी एम्परर टाइप के पर्सन के साथ डील कर रहा हो। एम्परर जो है वो देखने में बड़ा हार्ड हिटर टाइप की पर्सनालिटी होती है, और वो मजाक या इंटरनली चाहे जितना भी इमोशंस हों, लेकिन वो एक ख़ास किस्म के बिहेवियर के अंदर छुपे हुए होते हैं, और उनको सबसे ज़्यादा फ़िक्र, एम्परर को सबसे ज़्यादा फ़िक्र जो है वो अपना सिस्टम रन करने की होती है, और उस सिस्टम में कोई फ्लॉ ना आ जाए, चीज़ें चलती रहें, चाहे सेक्रीफाइस उनकी अपनी पर्सनालिटी हो रही हो। ओके जी, अनदर किंग इज़ हेयर, काफ़ी सारे कोर्ट कार्ड्स हैं। अच्छा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो है एम्परर जो है ये हस्बैंड का कार्ड है बेसिकली। एम्परर और एम्प्रेस एक कपल बनाते हैं, ठीक है, और ये एक हस्बैंड का कार्ड है और वाइफ का कार्ड है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास 2 किंग्स और भी मौजूद हैं और एक क्वीन भी मौजूद है। काफ़ी सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ये भी हो सकता है कि स्कॉर्पियो जो हैं वो किसी एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं, एक ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। लेट्स सी फर्दर, अनदर किंग। ओके जी, कुछ इस किस्म के मामलात हैं जहाँ पे कोई बड़ा एक्शन जो है वो लिया जा रहा है, क्योंकि आई हैव किंग ऑफ सोर्ड जो कि एक मेंटली स्टेबल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। दैन किंग ऑफ कप्स जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किंग ऑफ वॉन्ड्स स्पिरिचुअल कार्ड होता है, लीडर होता है और एक्शन ओरिएंटेड होता है, और ये तीनों कार्ड्स जो हैं ये बिल आखिर एम्परर में एम्परर की एक मैनिफेस्टेशन है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में यहाँ नज़र आ रहे हैं, जो कि 7 ऑफ कप्स के साथ भी डिपेक्ट हो रहा है। ये हो सकता है कि स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हों, ठीक है, और आपको डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि आपने किसकी तरफ जाना है, और आप एक लग्जूरियस लाइफ जो है वो गुजारना चाह रहे हैं। ये हो सकता है कि इस सारी सिचुएशन में कुछ बच्चे आपके भी इन्वॉल्व हों, और नया फेज़ जो है वो डेफिनेटली स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है।
जहाँ पे 3 किंग्स और एक एम्परर है। बेसिकली 3 किंग्स का मतलब 3 किंग्स भी हैं और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है कुछ तेज़ी से बढ़ना चाह रहा है आगे, लेकिन आगे से इतना अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ओके स्कॉर्पियो, आप मुझे मैसेज करके बताएं कि ये रीडिंग जो है ये कैसे आपकी ज़िंदगी में प्ले हो रही है। ये कन्फ्यूजन जो है 7 ऑफ कप्स की, इसके बारे में आपको सोच समझ के फ़ैसला करने की ज़रूरत है, लॉजिक के साथ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए। और ये याद रखिएगा कि किसी ने आपके लिए फ़ैसला नहीं करना, आपको ख़ुद अपने लिए फ़ैसला करना है और एक्शन भी लेना है। ये आपके लिए यहाँ पे एडवाइस जो है वो नज़र आ रही है मुझे। और जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे हैं या सोच रही हैं वो बहुत ज़्यादा आपको आलीशान नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके जी, लेट्स सी के एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स जो हैं वो इस मामले में क्या हमें एडवाइस कर रहे हैं फॉर स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अनफोल्डमेंट। ओके जी, सिचुएशन जो है वो काफ़ी स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आई मीन टू से। और चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी या आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। आप ये कह लो कि चूँकि ये फरवरी में मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो ये फरवरी का महीना जो है वो हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो रही हों और आप बेहतर पोजीशन में हूँ टू सी थिंग्स एंड टू डिसाइड अबाउट। दो के एंड ऑफ द मंथ भी आपके सामने ये प्रॉब्लम रहेगा कि मैंने किसको चूज़ करना है, मैंने किसकी तरफ जाना है, मैंने किसको हाँ कहना है, मैंने किसको ना कहना है। प्योरिफिकेशन। ओके जी, आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है और आपको अपने थॉट प्रोसेस को, ठीक है, पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है सो दैट चीज़ें जो हैं वो क्लियरली आपके सामने जो हैं वो आएँ और आपको क्लियरली चीज़ें नज़र आएँ। बेसिकली जिस तरह जब बारिश होती है और फ़िज़ा साफ़ हो जाती है तो आपको इंतज़ार करना है इस क्लैरिफिकेशन का और इस प्योरिफिकेशन का, और उसके बाद आप फ़ैसला करें। जल्दी नहीं करें चीज़ों को, एक तो ओपन होने दें, ठीक है, और उसके बाद जब तक पूरी तरीके से फ़िज़ा साफ़ नहीं हो जाती, बात खुल नहीं जाती, तब तक आप कुछ डिसाइड नहीं करें। म्यूज़िक हार्मनी, अपने अंदर जो है वो आपको हार्मनी लाने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ स्कॉर्पियोज़ जो हैं वो म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हों। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक जो है वो इतनी बड़ी मेडिटेशन होती है कि वो जो ख़ास किस्म का म्यूज़िक वो सुनते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के लिए वो मुख्तलिफ़ हो सकता है, तो उसके दौरान उनको कुछ इस किस्म के ख़्याल, कुछ इस किस्म के हिंट्स, कुछ इस किस्म की बात पता चल सकती है जो उनको फ़ैसला करने में या आगे ज़िंदगी में बढ़ने में आसानी लेकर आए। जो भी बात है वो उसमें दो एक बातें जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सीधी समझ आ रही हैं। एक तो ये कि मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास, लेकिन किसको चूज़ करना है उसके ऊपर आपको टाइम लगाने की ज़रूरत है। चीज़ें जब आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ओपन होंगी और आपको क्लियरली बातें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मार्च का सेकेंड हाफ होगा, जब मरकरी जो है वो डायरेक्ट होगा और शेडो पीरियड से भी निकल चुका होगा। तब तक आपको चाहिए कि आप अपने अंदर एक हारमोनियस किस्म की जो है वो फीलिंग जो है वो डेवलप करें, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को एक्सेप्ट करें। और लोग मतलब हर एक के अंदर पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। तो एक जो मेडिटेटेड माइंड होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकता है। कि जी, मैं बहुत ज़्यादा चाहूँगी कि स्कॉर्पियोज़ जो हैं, चाहे वो सन साइन है आपका, मून साइन है या राइजिंग साइन है, आप ज़रूर मुझे मैसेज करके बताएं कि ये सिचुएशन कैसे आपकी लाइफ में प्ले हो रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है
और देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ जो है ये किस तरह से मज़ीद अनफोल्ड होती है, क्योंकि अनफोल्डमेंट का कार्ड भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी सैटरडे लाइव सेशन में शामिल हो सकें और अपना क्वेश्चन पूछ सकें, जो कि पर्सनल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए टेक केयर, बाय।